जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि कैसे हो व उमर बरकातहू। कादिर जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप फिटफाट है जी अल्लाह का बड़ा एहसान। माशाल्लाह। आप तो अल्लाह का घर भी देखते हैं, रोज़ा रसूल भी देखते हैं और बार बार अल्लाह पाक आपको जी बुलाता है। हम सबको बेशक जी, बुलाए, अल्लाह का फजल हम है उसके। सबको बुलाए। तो बात यह है कि पहला मैं आगाज़ जो है यहाँ से करूँगा कि ये बहुत सारे ट्रैवल एजेंटों के पास बहुत सारे उम्रा ज़ायरीन वो बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करते हैं। हमारी बहुत सारी बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं, वो सारी जमा पूंजी करके कमेटियाँ डाल के अपना जेवर बेच के कोई चीज़ गिरवी रख के वो करती हैं। लेकिन अफसोस ये है कि चले बाहर जाने वालों को जो जॉब के लिए जाते हैं उनको तो लूटते ही लूटते हैं। अब जो अल्लाह के घर जाते हैं, जो रोज़ा रसूल पे जाना तो उनको भी लूट लेते हैं। तो कैसे ट्रैवल एजेंटों के पास जाना चाहिए और ये जिस तरह के ट्रैवल एजेंट फ्रॉड कर रहे हैं उनके खिलाफ हुकूमत को क्या करना चाहिए? जी असल में ये है कि लोग सबसे पहले ट्रैवल एजेंट भी जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इस तरह सामने आते हैं कि यहाँ पे लोगों को कुछ कहते हैं और वहाँ पे कुछ होता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो सिरे से यहाँ से लेके भी नहीं जाते। अच्छा, दो कैटेगरीज हैं। दो कैटेगरी। एक ये है कि यहाँ से लेके नहीं जाते, कुछ होते हैं कि यहाँ पे दिखाते हैं ये हो जाएगा, इतनी दूर आपका होटल होगा, यहाँ पे ये सहूलतें होंगी, वहाँ जाके कुछ भी नहीं होता। जी जी, वो इस तरह है कि वो एक मिसाल है ना कि जब तक लालची ज़िंदा हैं तो जो धोखेबाज है, फ्रॉडिया है, वो कभी भी भूखा नहीं मरेगा। ये वाली सूरत हाल है। वो 5,000 10,000 पैकेज को डाउन करके बेचते हैं। उनका एक तरीका वारदात है कि उन्होंने 50 बंदों का ग्रुप बनाया, उसमें उन्होंने 10,000 पर पर्सन कम लेके 5 लाख रुपया कम लिया और ग्रुप को रवाना कर दिया। 2-3 ग्रुप रवाना करने के बाद अपना इत्मीनान बहाल किया। फिर कहा जी हमने अभी 50-50 नहीं 200 बंदा लेके जाना है। 200 के पैसे लिए और रफू चक्कर हो गए। ये तरीकाकार है। और कुछ ये थे कि वहाँ पे जाके हाजियों को पता नहीं होता, जो जाने वाले होते हैं उन्हें क्या मालूम कि वहाँ पे कौन, जो फर्स्ट टाइम जा रहा है उसे नहीं पता। उसका यही आइडिया है कि मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, सऊदीया जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके मुझे बड़ी आलीशान रहाइश मिलेगी, बड़ी 5 स्टार रहाइशें मिलेंगी। हालांकि ऐसे नहीं है। 5 स्टार होटल का 5 स्टार का पैकेज है। और जो सस्ते वाली बिल्डिंग्स, उन बिल्डिंग्स को मैं आपको एक मिसाल दूं, जैसे हमारे अंदरून शहर के अंदर जो बिल्डिंग्स है, पुरानी बिल्डिंग्स, 200-200 साल पुरानी बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं और इंतहाई खस्ता हाल बिल्डिंग हैं जहाँ पे जाके हाजियों को रखा जाता था। तो अभी काफ़ी हद तक सऊदी ने, गवर्नमेंट ने वो बिल्डिंगों को डिमोलिश कर दी है और भी वो कर रहे हैं। पुरानी बिल्डिंग जो है उनको डिमोलिश कर रहे हैं। उनका जो 2030 का विजन है ना, उसके अंदर वो काफ़ी चीज़ों को चेंज कर देंगे। पिछले साल जो हज और उम्रा के मामलात थे वो थोड़े डिफरेंट थे। अब इस साल आपको अच्छा, मैं उस पर आऊँगा। पहले मुझे ये बताएं कि वो जो ट्रैवल एजेंट हैं जो इस तरह करते हैं कि फ्रॉड कर लेते हैं या वहाँ पे जाके सहूलतें वो नहीं देते जिनकी कमिटमेंट की होती है, इनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? इनके खिलाफ एक्शन ये है कि हमारा एक अदारा यहाँ पे टूरिज़्म का है, एक लाइसेंस मिलता है, FIA बैठा हुआ है, तो उनके खिलाफ एक्शन शिकायत करें वहाँ पे। बिल्कुल शिकायत होनी चाहिए। बल्कि अगर कोई बंदा सऊदीया में मौजूद है और उसके साथ जो अगर वो किसी पे करके गया है, उसको वहाँ पे सहूलियात उसके मुताबिक नहीं मिल रही, तो वो चला जाए वहाँ पे। अच्छा, पिछले दिनों मैंने प्रोग्राम किया था हज मुतासिन के ऊपर, जो लोग नहीं जा सके थे उनके ऊपर। तो वहाँ पे सब अच्छे की बात थी, सब कह रहे थे कि मैं भी फरिश्ता हूँ, मैं भी फरिश्ता हूँ, मैं भी फरिश्ता हूँ, और मैं भी ऐसी समझ रहा था। उस दौरान फिर एक दोस्त की कॉल आ गई कि फ़लाँ बंदे को आपने बैठाया हुआ था, इससे तो मैंने भी पैसे लेने इतने। ठीक है, बात ये है कि अपने मुँह से तो हर बंदा मियाँ मिठू बनता है। बिल्कुल इसी तरह। कादरी साहब, मोहम्मद उमर कादरी, अहमद अल स्वैबा ट्रैवल पे लोग क्यों इत्मीनान करें? क्या वो भी तो उनमें से है ना? तो आप पे क्यों इत्मीनान करें लोग? आप भी तो कर सकते हैं लोगों के साथ धोखा। जी जी बिल्कुल इसी तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल। कितनी देर से काम कर रहे हैं आप? मैं 2012 से। 2012 से कितने टूर अब तक ले जा चुके हैं? मेरे पहले जो 2012 से लेके 16 तक सिर्फ 2 टूर, 1 टूर, 2 टूर था साल के। जी साल का बस। फिर उसके बाद 2016 के बाद 3 टूर, 4 टूर। अब पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 टूर जो है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप ज़ायरीन को साथ लेके जाते हैं? जी मैं बिल्कुल ग्रुप के साथ जाता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं ग्रुप को साथ लेके जाऊँ, इंडिविजुअल को कम भेजूँ ताकि वहाँ परेशानी ना हो। इंडिविजुअल को अगर हम भेज भी देते हैं फिर भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ माइंड कुछ और होता है। वहाँ लोगों वो यूज्ड टू हैं, उन्हें नहीं पता ये उम्रे पे आए हैं कि इनकी खिदमत करनी है, अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान हैं।
अगर मेहमान समझ के ये खिदमत करें तो जनाब ये रिज़्क भी है और अजर भी है, अजर भी है, ठीक लेकिन यहाँ समझता कोई नहीं, समझता कोई नहीं। आप पे क्यों लोग इतबार करें? बस ये अल्लाह का फजल है कि हम किसी के साथ धोखा नहीं करते। हम अल्हम्दुलिल्लाह जिसको साथ लेके जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं जो मैं बात बता रहा हूँ हज वाली को उन्होंने कहा मैंने लेने हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं आप भी अपने मुंह से कह रहे हो कि मैं ठीक है सब? नहीं, अल्लाह ना करे। आपको पता है आप माशाल्लाह काफ़ी देर से हमें जानते भी हैं, और हम जब आते हैं तो आपके ही अदारे की तरफ से माशाल्लाह हमारी कवरेज होती है और लोगों के रिव्यूज़ भी आप तक पहुंचते हैं। तो अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम कोशिश करते हैं कि हम किसी को वहाँ पे डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, अब एक अहम सवाल वो ये है कि 2024 और 2025 की उम्र में क्या फ़र्क है? जी, ये 2024 और 2025 भी इसको कह सकते हैं, इसको 1446 हिजरी और 1447 हिजरी कह सकते हैं, क्योंकि 1400 जो 25 है ना, वो अभी अप्रैल में भी ग्रुप उम्रा था। ठीक है। हाँ, इसमें अब ये क्योंकि वो सऊदीया जो है वो इस्लामी साल के मुताबिक चलते हैं,